Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with question number 11. Repro past papers. 23-year-old newly married girl consulted the doctor for amenorrhea for last weeks. अब उसके ब्लड टेस्ट जो है बता रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है और वो हार्मोन जो कि हमारे पास हमने चेक करना है टू कंफर्म द प्रेगनेंसी वो हमने बताना है. साइट ऑफ स्क्रीशन क्या है इस हार्मोन की और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है. ब्लड के अंदर हम चेक करेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स के लेवल, क्योंकि वो रिलीज हो रहा है फ्रॉम द सिंक्सीटियल ट्रोफोप्लास्ट. अगर हमारे पास एम्ब्रियो इम्प्लांट करके यूट्रस के अंदर तो वो सिंक्सीटियल ट्रोफोप्लास्ट सेल्स प्लेसेंटा बनाएंगे वहाँ पे. आफ्टर द इम्प्लांटेशन उनसे हमारे पास HCG रिलीज होगा. फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंशन कराता है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ये हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन कराता है और उसकी परसिस्टेंस के अंदर हेल्प करता है. कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाता है और फीटल टेस्टिस को कॉल कराता है टू स्क्रीट टेस्टोस्टेरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेबी बॉर्न विद अनडिसेंडेड टेस्टिस. तो कौन सा हार्मोन हमने उसके इंजेक्ट कराना है ताकि उसकी टेस्टिस जो है वो डिसेंड करें, और एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ऑन ब्रेस्ट एंड यूट्रस हमने कंपेयर करने हैं. उस बच्चे को जिसकी हमारे पास अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसको हमने टेस्टोस्टेरॉन एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन का काम है कि वो टेस्टिस को डिसेंड कराए. और हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का अगर काम देखें यूट्रस के अंदर दोनों हमारे पास प्रोलिफरेशन के अंदर काम करते हैं. उसके अलावा एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट के अंदर डक्ट सिस्टम को डेवलप कराता है और फैट डिपॉजिट कराता है. प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करता है और हमारे पास एल्वियोलाई और लोब्यूल्स बनाता है, स्वेलिंग कराता है ब्रेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द स्क्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, व्हाट इज द साइट ऑफ स्क्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हमारे पास लेडिक्स सेल या इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक्स ऑफ टेस्टिस से रिलीज होते हैं. काम इनका क्या है, ये हमारे पास मेल के जो सारे फैक्टर्स हैं लाइक स्क्रोटम पीनस वगैरह बनाते हैं इनसाइड ऑफ क्लाइटोरस एंड वेजाइना. इसके अलावा ये हमारे पास मेल डक्टल सिस्टम बनाते हैं और हमारे पास ग्लैंड्स बनाते हैं सारे मेल्स के, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल वगैरह, और फीमेल ऑर्गन्स को की फॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारे पास नंबर 1 तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की कराता है थिकनिंग मजीद, और हमारे पास के जो यूट्रस के एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं वो उनको कराता है मजीद टॉर्चुअस. वहाँ पे ब्लड वेसल्स को कराता है टॉर्चुअस. और हमारे पास प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है. और हमारे पास ब्रेस्ट के ऊपर इसका एक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का कि ये हमारे पास एल्वियोलाई वगैरह और लोब्यूल्स वगैरह की डेवलपमेंट कराता है, स्क्रीटरी चेंजेस वगैरह लेके आता है. इसके अलावा ये हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री हाई रखता है और हमारे पास 1 डिग्री 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई कर देता है, और हमारे पास सोडियम और क्लोराइड वाटर वगैरह की रिटेंशन कराता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑन ब्रेस्ट. ये हमने कर लिया. कैपेसिटेशन की बात कर, कैपेसिटेशन हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसके जरिए हमारे पास जो स्पर्म है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं तो वो एक्टिव होते हैं. सबसे पहले हमारे पास स्पर्म्स के ऊपर बहुत सारे इनहिबिटरी फैक्टर होते हैं जो कि इसको फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहने देते, उनको रिमूव किया जाता है. दूसरी बात यह है कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब ये होते हैं तो इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल को एक्ट्रोसोम के अंदर डाला जाता है ताकि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो टफ हो. जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आते हैं तो एंजाइम की मौजूदगी में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मूव होता है और हमारे पास इसकी परमिएबिलिटी या परमिसिबिलिटी जो है वो बढ़ती है. तीसरी बात यहाँ पे कैल्शियम आयन की परमिएबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है ताकि हमारे पास फ्लैजेला की मूवमेंट तेज हो और इनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए. इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यंग गर्ल गेव बर्थ टू बेबी इन द हॉस्पिटल. डिलीवरी हुई, डॉक्टर्स जो है उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग ही कराई जाए. वाई मिल्क इज स्क्रीटेड ओनली आफ्टर पार्चुरेशन नॉट बिफोर इट, पहला क्वेश्चन. दूसरा ये है कि वाई इज मेटरनल हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है वो नीडेड फॉर मिल्क स्क्रीशन एंड वाई. विच अदर मेटरनल हार्मोन, कौन सा हार्मोन हमें प्रोलैक्टिन के अलावा चाहिए मिल्क की स्क्रीशन के लिए. और हमारे पास सप्रेशन ऑफ फीमेल ओवेरियन साइकिल ड्यूरिंग द नर्सिंग इन अ नर्सिंग मदर, ये क्यों हो रहा है, क्या रीजन है. जब तक सकलिंग नहीं होगी तब तक हमारे पास प्रोलैक्टिन का रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज नहीं होगा. बेबी सकल करेगा, सेंसरी इंपल्सेस जाएंगे थ्रू सोमैटिक नर्व स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से हाइपोथैलेमस में रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का पाइट्यूटरी ग्लैंड से, और वो ब्रेस्ट के पास आएंगे वाया ब्लड. ऑक्सीटोसिन जो है वो कंट्रैक्शन कराएगा मायोएपिथेलियल सेल्स और मिल्क की इंजेक्शन कराएगा. मिल्क तब इंजेक्ट करेगा जब बेबी क्राई करेगा और इमोशनल सिग्नल्स टू हाइपोथैलेमस से. और थर्ड पार्ट के ओवेरियन साइकिल क्यों सप्रेस होगा, क्योंकि हमारे पास जब सिग्नल्स ऑक्सीटोसिन की और प्रोलैक्टिन की रिलीज के लिए जा रहे हैं तो साथ ही हमारे पास सप्रेशन होगी LH और FSH की, क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास क्रिएशन ऑफ GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. हाइपोथैलेमस से नहीं आएंगे तो LH और FSH नहीं होगा. इससे हमारे पास प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है. और पार्ट बी का आंसर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, PTH एंड इंसुलिन, ये सारे हमें चाहिए ताकि फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और कैल्शियम जो है वो अवेलेबल हो सके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन एंड व्हाट आर द रोल ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन. टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन क्या है फीटल लाइफ में, वो हमारे पास SRY जीन की वजह से टेस्टिस बनती है, वहां से हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की डेवलपमेंट कराता है, मेल डक्ट्स की डेवलपमेंट कराता है, मेल ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कराता है इंस्टेड ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड फीमेल ट्रैक्ट्स. उसके बाद हमारे पास है प्लेसेंटल हार्मोन्स और उनके फंक्शन. HCG क्या करा था हमारे पास, नंबर 1 तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए था. नंबर 2 हमारे पास HCG जो है वो प्रिवेंट कराता है मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और स्क्रीट करवाता है फीटल टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन.
इसके बाद ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन है, ये हमारे पास क्या कराता है, प्रोटीन डेपोजिशन, और ये डिक्रीज कराता है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय मदर, और ताकि जो ग्लूकोज है वो अवेलेबल हो सके टेस्टिस के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये फ्री फैट को यूज करा के अल्टरनेट सोर्स बनाता है एनर्जी का फीटस के लिए। इसके बाद हमारे पास एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हमारे पास यूट्रस और एक्सटर्नल के लिए इनलार्जमेंट कराता है, ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट कराता है, डक्ट सिस्टम डेवलप कराता है, पेल्विक लिगामेंट्स को कराता है रिलैक्स। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है प्लेसेंटा से, वो क्या करता है, इंक्रीज कराता है सिक्रीशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, और डिसिडुअल सेल्स को हमारे पास एंडोमेट्रियम के अंदर ज्यादा कराता है, और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को कम कराता है, और ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। अगेन सेम क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरॉन ड्यूरिंग फीटल लाइफ, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन्स है, मेल जेनिटल डिफरेंशिएशन के लिए, मेल ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इसके अलावा मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जो है वो ग्लैंड्स वगैरह और मेल जेनिटल डक्ट्स उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस के लिए यूज होता है, और फीमेल जेनिटल डक्ट्स की फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए आता है। कंपेयर करना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास ब्रेस्ट की ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोमा एंड डक्ट सिस्टम कराता है, और हमारे पास फैट डेपोजिशन कराता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या कराता है कि हमारे पास लोब्यूल्स और एल्वियोलाई ऐड करता है, स्क्रीटरी चेंजेस लाता है ब्रेस्ट में और स्वेल कराता है। यूट्रस में हमारे पास एस्ट्रोजन क्या कराता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, प्रिपेयर कराता है यूट्रस को फॉर द प्रेगनेंसी, थिकनिंग कराता है एंडोमेट्रियम में, उसकी वैस्कुलरिटी बढ़ाता है, ग्लाइकोजन का कंटेंट बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, स्क्रीटरी चेंजेस लेके आता है और इम्प्लांटेशन के लिए मजीद प्रिपेयर करता है, और साथ में प्रिवेंशन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करता है। इसके बाद हमारे पास है वही अगेन क्वेश्चन की सप्रेशन क्यों हो जाती है ओवेरियन साइकिल की नर्सिंग मदर में। नर्सिंग मदर में हमारे पास वही न्यूरॉन्स जो कि प्रोलैक्टिन को रिलीज करा रहे होते हैं ताकि मदर जो है वो नर्सिंग कर सके, वही न्यूरॉन जीएनआरएच को इनहिबिट कर देते हैं। जीएनआरएच को जब वो इनहिबिट कर देते हैं तो एलएच और एफएसएच नहीं आते, तो हमारे पास ओवेरियन साइकिल सप्रेस हो जाता है। साइट एंड फंक्शन ऑफ एचसीजी, एचसीजी जो है हमारे पास कहां से रिलीज हो रहा है, प्लेसेंटा के सिंसिटियो ट्रोपोप्लास्ट सेल से। फंक्शन क्या है इसका, प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन, प्रिवेंट इन्वोलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, वहां से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्रिएट करता है, फीटल टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस कराता है। नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल जो है वो एक अपनी जो डॉक्टर है उसको प्रेजेंट कर रही है विद अ कंप्लेन ऑफ एमेनोरिया, यानी कि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल 6 मंथ बैक। उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट भी हमारे पास नेगेटिव है, प्रेगनेंसी की वजह से भी हमारे पास एमेनोरिया हो सकता है, लेकिन अब प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है। कॉज क्या है हमारे पास एमेनोरिया की, और न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स ऑफ नर्व मिल्क लेटडाउन क्या है। एमेनोरिया की कॉज हमारे यही है कि नर्सिंग मदर के अंदर जब ओवेरियन साइकिल वगैरह नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, क्योंकि जब वो प्रोलैक्टिन मिल्क की बच्चे को नर्सिंग कर रही होती है तो उन्होंने उनको मिल्क से फीड करना होता है। मिल्क के लिए हमारे पास चाहिए होता है प्रोलैक्टिन का रिलीज। प्रोलैक्टिन के रिलीज के लिए हमारे पास जो न्यूरॉन्स जाते हैं हाइपोथैलेमस को, वो जीएनआरएच को हाइपोथैलेमस के अंदर कर देते हैं सप्रेस। जीएनआरएच नहीं आता, एंटीरियर पैचुटी से एफएसएच एलएच में रिलीज होते हैं, तो हमारे पास ओवेरियन साइकिल जो है वो सप्रेस हो जाता है, एमेनोरिया हो जाता है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास मिल्क लेटडाउन रिफ्लेक्स, वो भी सेम यही क्वेश्चन है। वो ये है कि हमारे पास नर्वस सिग्नल जो है वो हमारे पास सेंसरी स्टिमुलस जो है वो हमारे पास सोमैटिक नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, वहां से हाइपोथैलेमस से रिलीज करेंगे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, जो कि हमारे पास पैचुटरी के अंदर से रिलीज होंगे। हाइपोथैलेमस से